नमो नमः स्टूडेंट्स। संस्कृत विषय की कक्षा 7 में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, इस शीर्षक से जो दो हंसों और एक कछुए की जो कहानी थी उस कहानी को पढ़ा और उस चैप्टर के जो शब्दार्थ हैं उनको समझे। आशा करती हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। आपने उस कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे हित चाहने वाले मित्रों या व्यक्तियों की बातों को सदैव मानना चाहिए, उस शिक्षा को अपने जीवन में धारण भी किया होगा और सभी शब्दार्थ को याद कर लिया होगा। बच्चों आज की कक्षा में हम चैप्टर 2 के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। अभ्यास हेडिंग से पेज नंबर 9 पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न बच्चों, उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। तो इसमें जो कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, इन शब्दों को हम प्रैक्टिस करेंगे, उच्चारण करना सीखेंगे। एक बार मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, इसके बाद आप स्वयं ही इस प्रश्न का उच्चारण करने का प्रयास करें, सभी शब्दों को सीखें, ठीक है। और ये जो प्रश्न है बच्चों वो नोटबुक में करने का नहीं है, ये ओरल क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस करके स्वतः ही प्रयास करके इसे सीखना है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं। पहला अभ्यास में उच्चारणम का पहला शब्द है फुल्लोत्पलम। पहला शब्द है फुल्लोत्पलम। नेक्स्ट है बच्चों कम्बुग्रीव है। कम्बुग्रीव है। नेक्स्ट है उक्तवान। उक्तवान। इसके पश्चात है बच्चों भवद्भ्याम। भवद्भ्याम। नेक्स्ट है अवलंब्य। नेक्स्ट है अवलंब्य। इसके पश्चात है बच्चों आवाभ्याम। आवाभ्याम। नेक्स्ट है ह्नदम। ह्नदम, ठीक है। इसके पश्चात है उड्डीयते। उड्डीयते। नेक्स्ट तीसरी पंक्ति पक्त्वा। पक्त्वा। संस्कृत में यही है बच्चों, यदि शब्द आधा है तो उसमें कम जोर लगेगा, प्रेशर उतना ही लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही बोला जाएगा। और पूर्ण रूप से शब्द है प, तो प पूरा साउंड कर रहा है। प के पश्चात देखिए बच्चों आधा क है तो इसे हम बिल्कुल अल्प उच्चारण करेंगे। सुनिए, देखिए पक, और वापस उसके पश्चात भी आधा तय है तो पक्त, अल्प उच्चारण होता है उसका, है ना। तो पक्त्वा। पक्त्वा। अब इसमें क आधा तो मैं पूरा क नहीं बोल सकती हूँ, यदि मैं पूरा बोलती हूँ पूरा क और पूरा तय तो बनेगा पकत्वा। ये शब्द नहीं है, इसका शुद्ध उच्चारण है पक्त्वा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों भक्षयिष्यामि। भक्षयिष्यामि। नेक्स्ट है सुहृदाम। सुहृदाम, है में री की मात्रा है तो री का उच्चारण भी होना चाहिए, सुहृदाम, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम शब्द है उच्चारण का भ्रष्ट है। भ्रष्ट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक पदेन उत्तरत। वन वर्ड टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, एक वर्ड में हमें आंसर देना है। पहला प्रश्न है कुर्मस्य किम नाम आसीत। कछुए का क्या नाम था? तो आंसर बनेगा कम्बुग्रीव। कम्बुग्रीव था कछुए का नाम। नेक्स्ट है सरस तीरे के आगच्छन। नदी के तट पर कौन आए? मछुआरे आए थे ना, तो मछुआरे को संस्कृत में बोलते हैं धीवराहा। नेक्स्ट है बच्चों कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह जाने की इच्छा करता है? किस मार्ग से जाने की इच्छा करता है? कूर्मः आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। इसमें कंप्लीट आंसर दे दिया है बच्चों, लेकिन हमें आंसर सिर्फ लिखना है आकाश मार्गेण, जो मैं आपको PDF सेंड करूंगी हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार आपको आपका चैप्टर करना है, ठीक है। यहाँ ओनली मैं आपको एक्सप्लेनेशन करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आपको संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करके, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में और लर्न करने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है
अंतिम प्रश्न 1 वर्ड का, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े? जो ग्वाले थे वो दौड़े थे ना, तो उसको, ग्वालों को संस्कृत में बोलते हैं गोपालकः। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 3, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति इति लिखत। अधोलिखित वाक्यानि यानी कि नीचे जो वाक्य दिए गए हैं, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, कह कम प्रति कथ्यति, किसके द्वारा और किसके लिए कहे गए हैं वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है बच्चों, पहले सेंटेंस से पहले यहाँ पर यथा, यथा का अर्थ होता है एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल भी दिया गया है बच्चों, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। तो कह कथ्यति की प्लेस पर लिखा है हंसौ। ये शब्द किसने कहे थे, ये सेंटेंस किसने कहा था? जो दोनों हंस थे उन्होंने बोला था। और किसको बोले थे? कछुए को बोले थे, तो कूर्मम प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है बच्चों, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ में आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा शब्द किसने कहे थे? ऐसे शब्द कछुए ने कहे थे। और किसको कहे थे? हंसों को। तो कह कथ्यति के प्लेस पर उसके सामने, सेंटेंस के सामने आएगा बच्चों कूर्म है। यहाँ मिसप्रिंट है, इसमें कर्म दिख रहा है बच्चों, लेकिन आएगा यहाँ पर कूर्म है, क में ऊ की मात्रा भी लगेगी। और किसको कहे थे? हंसों को कहे थे, तो हंसाऊ प्रति। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, अत्र कह उपाय है। तो फिर यहाँ पर क्या उपाय है? ऐसा किसने बोला था? हंसों ने बोला था। और किसको बोला था? कछुए को बोला था। तो कह कथ्यति इस रो में आएगा हंसाऊ। और कम प्रति कथ्यति किसको कहे थे? तो कूर्मम प्रति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 3, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये शब्द, ये सेंटेंस किसने कहा था? कछुए ने बोला था। और किसको बोला था? हंसों को बोला था। तो कूर्म है हंसाऊ प्रति। ठीक है। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। ये शब्द किसने बोले थे? कछुए ने बोले थे ना। तो कह कथ्यति इस रो में आ जाएगा, कूर्म है। और कम प्रति कथ्यति तो किसको कहे थे? ग्वालों को कहे थे। तो संस्कृत बनेगी इसकी गोपालकान प्रति। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि बच्चों इसमें एक हेल्प बॉक्स दिया गया है और उसमें शब्द दिए गए हैं, अभिनंदति, भक्षयिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। ठीक है। तो इन शब्दों को हमें जो फिलअप्स है, खाली स्थान है, वहाँ पर फिल करना है। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है, अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वदिष्यामि का अर्थ बोलूँगा। नेक्स्ट है, यह हित कामानाम सूर्यदाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को, बातों को स्वीकार नहीं करता, स्वागत नहीं करता। अभिनंदति का अर्थ स्वागत करना। ठीक है। तो नेक्स्ट है फिलअप्स में, एकः कूर्मै अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। नेक्स्ट है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, फिलअप्स वाले प्लेस पर आ जाएगा इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा करता हूँ। नेक्स्ट है, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, मैं घर ले जा कर के कछुए को खाऊंगा। ठीक है। तो सेंटेंस हमने जो क्रियापद है वो चुन करके फिल कर दिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला प्रश्न है इसमें, कच्छप
कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा करता था? तो आंसर होगा कच्छपः हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाने की इच्छा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बताता है? तो कछुआ उपाय बताता है, कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालका किम अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर जो ग्वाले थे वो क्या बोले? तो लटकते हुए कछुए को देखकर जो ग्वाले थे वो बोले, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकः अवदन् हं हो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते। ठीक है, कि बहुत ही आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है, यही बोले थे ना। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स का पूर्ण वाक्य उत्तरत का अंतिम प्रश्न बच्चों, कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूल करके क्या बोला? कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत, यूयम यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया बच्चों, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ, ये बोला था। ठीक है, पीडीएफ में मैं आपको हैंड रिटन में सेंड करूँगी, उसमें सब कुछ ठीक प्रकार से लिखा होगा, उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग आंसर्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, जो चैप्टर 2 है उसकी जो स्टोरी है उसमें जिस प्रकार से घटनाएं एक के बाद एक हुई, उस सीरीज़ के अकॉर्डिंगली हमको इस क्वेश्चन में जो सेंटेंसेस है उसको सेट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 8 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, तो इनको अकॉर्डिंगली मैंने पीडीएफ में यहाँ दर्शाया गया है और मैं आपको इसे डिक्टेट भी कर देती हूँ। तो पहली घटना हमारी हुई थी, कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस, 2 हंस एक ही तालाब में निवास करते थे। नंबर 2 पर आएगा, केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कुछ जो मछुआरे थे वो नदी के तट पर आए। नेक्स्ट है बच्चों, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे, यह मछुआरों ने कहा। इसके पश्चात आएगी, कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। इसके पश्चात आएगा बच्चों, कूर्मः हंसयो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग को गया। नेक्स्ट आएगा बच्चों, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर जो ग्वाले थे वो दौड़े। नेक्स्ट पंक्ति आएगी बच्चों, इसमें गोपालकः अकथयन्, जो ग्वाले थे वो बोले, वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। और अंतिम पंक्ति आएगी इसमें, कूर्मः आकाशात् पतितः गोपालकै मारितश्च, कछुआ आकाश मार्ग से गिरा और ग्वालों के द्वारा मारा गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, बच्चों इस फिलप्स में जो एक स्टोरी दी गई है, हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं। पहला वर्ड है जलाशयम, तालाब को कहते हैं। अचिंत्यत का अर्थ होता है सोचा, वृद्ध है बूढ़ा, और दुखिता दुखी होकर के। कोटरे जो पक्षियों का जो रहने का स्थान होता है उसे कोटर कहते हैं, जो पेड़ में बनाते हैं बच्चे घोंसले टाइप, पक्षी। कोटर जो पेड़ में एक रहने का स्थान बनाते हैं उसे कोटर कहते हैं। और वृक्षस्य, वृक्ष का सर्पय का अर्थ होता है सांप, और आदाय का अर्थ होता है लेकर, समीपे यानी पास में। ठीक है बच्चों, हेल्प बॉक्स में ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, इस स्टोरी को मैं
आपको हिंदी अर्थ भी समझाती जाती हूँ। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष की शाखा पर अनेक काका यानी कि बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर पर यानी कि जो घोंसला था, एक सर्प अवि अपि अवसत, एक जो सांप है वो भी वहाँ पर रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ, कछुओं की अनुपस्थिति में फिलप्स वाले प्लेस पर आ जाएगा सर्प है। जो सांप था वो काकानाम शिशून खादति स्म, कौवे के जो बच्चे होते थे उनके शिशुओं को खा जाता था। काकः दुखिता आसन, जो सभी कौवे थे वो कैसे थे, दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, उनमें से जो एक सबसे वृद्ध कौवा था, बूढ़ा जो कौवा था, उसने उपायम अचिंत्यत, एक उपाय सोचा। ठीक है, प्लान किया उसने एक। वृक्ष से समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के समीप में एक तालाब था। ठीक है, तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, और वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी। शिलायाम स्थित तस्य आभरणम आदाय, शिला के पास स्थित जो उसके आभूषण थे, आभरणम मीन्स आभूषण थे, आदाय एक काकः, लेकर के एक कौवा, वृक्ष से ऊपरी अस्थापित, वृक्ष के ऊपर उसने स्थापित कर दिया। राजसेवकः काकम अनुसृत्य, जो राजसेवक थे, राजा के जो सेवक थे, उन्होंने कौवे का अनुसरण करके वे वृक्ष से समीपम आगच्छन, वृक्ष के समीप आए। और वृक्ष के समीप आए तो उन लोगों ने वहाँ पर सांप देखा। तो नेचुरली है कि सांप को देख करके जो राजा के सेवक है पहले सांप को मारेंगे, फिर राजकुमारी के आभरणों को लेंगे। ठीक है, तो तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, और वहाँ पर उन लोगों ने पहले उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, अतः इसलिए कहा गया है कि उपाय से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चन आंसर्स को समझा। ठीक है, इनमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं वो मैं हैंड रिटन PDF आपको सेंड करूँगी, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगली कक्षा में हम नेक्स्ट चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।